अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी मैया, सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप प्रतिदिन महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप प्रतिदिन माँ जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और कल आपके समक्ष महापुरुषों की ही कुछ सूक्तियाँ आपके समक्ष शिक्षाप्रद रखी थी। उन्हीं में से आज भी मेरा मंतव्य बना कि आपके समक्ष आज के इस आध्यात्मिक जगत, इस वर्तमान में हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये विचारणीय एक बात है। कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि महापुरुषों ने भी फरमाया है कि मेडिटेशन सबसे अच्छी मेडिसिन है और ये सबसे अच्छी औषधि को, दवाई को हमने अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना है। तो आगे दिशा निर्देश देते हुए महान आत्मा आत्मज्ञानी फरमाते हैं कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान योग संसार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान साधना का मार्ग हमें अंतर जगत में ले जाता है जहाँ परमात्मा का साम्राज्य है। वाह, कितनी अच्छी ये बात है कि वीतराग भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हुए हमें कितने ही तरणहार सूक्तियों को दे करके गए हैं। चाहे आप उन्हें साधारण भाषा में लीजिए, चाहे क्लिष्ट भाषा में लीजिए, लेकिन समझने की आवश्यकता है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य में कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे, आचरण में लेंगे और करना भी चाहिए। यही आपकी आत्मा का धर्म है। ध्यान का लक्ष्य है अंतर मन की शांति, अंतर मन की शुद्धि, अंतर मन में दिव्य आनंद की अनुभूति। हम श्वास, शरीर और अंतर मन के साथ एक लयता साधें और स्वयं को अधिकतम सहज और शांतिमय बनाएं। यही हमारा धर्म है। ध्यान के प्रभावी परिणामों के लिए ध्यान की नियमित बैठक अनिवार्य है। समय, स्थान और प्रयोग नियत और नियमित हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ध्यान साधना के पूर्व प्रतिदिन सुबह योगासन करना सहज लाभप्रद है। ये हमारे जीवन की कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम अपना लें तो हम बहुत ही सहजता से रूप से कितनी ही गलत बातों से हट सकते हैं और आप कितने ही अंदर से शांत और प्रसन्न रह सकते हैं यदि इन शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह योगासन करना सहज लाभप्रद है और ये करना भी चाहिए। इससे संपूर्ण शरीर और नाड़ी तंत्र जागृत और स्फूर्त होता है। योगासन के बाद कुछ देर तक प्राणायाम भी करें। इससे श्वास तंत्र स्वस्थ होगा, मस्तिष्क ऊर्जा स्वित होगा और चित्त में स्थिरता आएगी। प्राणायाम ध्यान की पूर्व भूमिका है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ध्यान के लिए बैठे तब अपना सुखपूर्वक या उत्तर दिशा की ओर रखें, क्योंकि आगम में भी कहा है कि जो शुभ कार्य करना है उसके लिए उत्तर दिशा निर्धारित की गई है कि उत्तर दिशा की ओर रखें और पूर्व दिशा की ओर रखें, जिससे हमें सूर्य और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का लाभ मिले। ये शुभ दिशाएं हैं। उत्तर दिशा में आपको जैसे कि पता है कि चुंबकीय शक्ति है। सहज सीधी कमर बैठें, लेकिन अकड़ कर नहीं। मेरुदंड सीधा हो ताकि प्रमाद ना आए। आप बहुत बार बैठते हैं माला करने के लिए, जप करने के लिए, साधना करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, पर कभी इधर और कभी उधर
हिलते ही रहते हैं, ना मन की स्थिरता ना शरीर की, है ना। और जबकि आप जब भी सामायिक लेते हैं तो क्या करते हैं, ठाणे नंग मोणे नंग झाणे नंग अप्पाणंग बोस रामी, ठीक है। तो काया की भी स्थिरता, कहते हैं कि मेरुदंड को सीधा रखे, सुषुम्ना नाड़ी तंत्र का मार्ग प्रशस्त रहे, हाथ घुटनों पर रखे या गोद में रखे तो बाएं हाथ पर दायां हाथ रहे। ध्यान ऐसे स्थान पर करे जहां शांति, स्वच्छता और एकांत हो। उस कक्ष में ध्यान करना अधिक श्रेष्ठ है जिसका ध्यान के लिए नियमित उपयोग होता है, क्योंकि वहां के परमाणु और वहां की ऊर्जा शक्ति पावरफुल होती है, होपफुल होती है, होपलेस नहीं होती है। ध्यान में नियमित बैठक के लिए सूर्य उदय का समय बिल्कुल श्रेष्ठ कर है कि सूर्य उदय का समय अधिक उपयुक्त है। सुबह के समय वातावरण में सहज शांति और सौम्यता रहती है। बहुत बार ये शिकायतें मिलती हैं कि महाराज श्री जी क्या करें, हमारे बच्चे 10 बजे तक नहीं उठते, 11 बजे तक नहीं उठते, 12 बजे तक नहीं उठते, 8 बजे तक नहीं उठते। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, एक बात हमेशा सदैव आप याद रखें कि सूर्य के उदय होने से पहले यदि आप जागृत हो जाते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत रहता है। सूर्य देव का आपने स्वागत करना है, क्योंकि आप यदि जितनी देर सोए रहेंगे समझ लेना कि दरिद्रता आपकी आत्मा में भी आ सकती है। शुरुआत में ध्यान की 20 से 30 मिनट की बैठक हो। जो जो तन मन में शांति और सौम्यता आती जाएगी, बैठक का समय स्वतः ही 1 घंटे तक का बढ़ जाएगा। अति तनाव और अति थकान में ध्यान करने की बजाय कायत्सर्ग अर्थात तन मन के एक एक अंग और मांसपेशी का रिलैक्सेंस करना अधिक श्रेष्ठ है। जब भी ध्यान में बैठें तो पहले शांति गति की कुछ गहरी सांस लें ताकि संपूर्ण शरीर में शुद्ध प्राण वायु की अतिरिक्त मात्रा पहुंचे। ध्यान में मन जब भी बाधित होता लगे तो दीर्घ श्वास के साथ दीर्घ श्वास के साथ ओम का स्मरण करें, ओम का उच्चारण करें। कब? जब ध्यान में आप बैठे हैं, ध्यान में मन जब भी बाधित होता है या इधर उधर भटकता है तो शीघ्र दीर्घ श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। आध्यात्मिक उत्कंठा के साथ ध्यान में बैठें। शांति गति की गहरी सांस लेना शुरू करें। प्रत्येक श्वास का अनुभव करते हुए श्वासों के समंदर में डूबते जाएं। बोध रखें, मैं सचेतन श्वास साधना कर रहा हूँ। आप लगातार अपनी सहज सांस के डूबते जाएं। स्वतः आप अपने अस्तित्व में उतरते जाएंगे। एक बार करके तो देखिए। बहुत भटक लिए, बहुत इधर की उधर की, प्रत्येक निंदा चुगली टिप्पणी लड़ाई मुठभेड़ बहुत कुछ हो चुका, पर अब संभलने का समय है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और ये अनमोल रतन है हमारे लिए। इसको आपको संभालना पड़ेगा, तब जाकर के 4 गति 84 लाख जीव योनि में से हमें छुटकारा मिल सकता है। हम मोक्षारोही बन सकते हैं। हृदय स्थल अथवा दोनों भुवों के मध्य तिलक प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना विशेष सहयोगी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, हृदय शांति संपन्न और प्रसन्नता का दिव्य केंद्र है, जबकि अग्र मस्तिष्क संकल्प विश्वास और चिंतन शक्ति का। ध्यान कक्ष में प्रकाश मंद हो। परमात्मा के इष्ट स्वरूप और गुरु का स्वरूप आप ध्यान में रखें। ओम जैसे मंत्र का प्रतीक भी लगा हो तो सबसे श्रेष्ठ है, और मन में चिंतन रखें। जब भी मन इधर उधर जाए ओम का उच्चारण लीजिए। 14 पूरब का सार महामंत्र नवकार, तो प्रणव ओम है कि 14 पूर्वों का सार ओम में ही महामंत्र समाया है।
ध्यान रखे भोजन सदा सात्विक करे। ताजा, हल्का और पोषक भोजन करना साधना के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसमें भी मर्यादा। और स्वस्थ रहें आप इन पद्धतियों को अपनाकर। विचारों को सहज, स्वस्थ, सकारात्मक रखें। विपरीत निमित्त या वातावरण उपस्थित हो जाने पर भी मन की शांति को मूल्य दें और प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहें। जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लीजिए। आपको मनुष्य जन्म मिला है। एक बार अपनी नजर इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों पर कीजिए जो हमारे तीर्थंकर परमात्माओं के हैं। प्रत्येक पल को आनंदपूर्ण बनाइए। अपनी विचारधाराओं में हम जब जो जैसा चैनल चलाएंगे, दृश्य, चिंतन और प्रेरणाएं वैसी ही प्रकट होनी शुरू होगी। अच्छी प्रेरणाओं के लिए दिमाग में हमेशा अच्छा चैनल चलाइए। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में नहीं देना। अपने दिमाग के आले में जमे हुए जाले को साफ कीजिए। चिंता, तनाव, क्रोध, कुंठा की मकड़ियां इसमें रात दिन जाले बुनती रहती हैं। शांत, प्रेम, प्रसन्नता और आत्मविश्वास के गुलदस्तों से अपने दिमाग को सौम्य और ऊर्जावान बनाइए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार ने हर किसी के मन को घायल कर रखा है। आप 10 मिनट ही सही प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, भवी जीवों, धैर्य और शांति पूर्वक ध्यान करने से घंटों, दिनों और कई दफा वर्षों वर्ष का निषेधात्मक चिंतन निरस्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी आत्माएं बताती हैं। जीवन से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों को कीजिए। जैसे जैसे हम सकारात्मकता को जीवन से जोड़ने में सफल होते जाएंगे, निराशा, कुंठा और क्रोध हमारे जीवन से स्वतः ही होते हुए जाएंगे खत्म। मन ना लगे तो ध्यान लगाए। ध्यान कल्प वृक्ष की तरह है। इसकी सुखद छांव में मन की सारी उधेड़ बुन और इच्छाएं स्वतः ही शांत और तृप्त हो जाती हैं। ध्यान में बैठने के लिए शांति वातावरण तलाशिए और ये संकल्प करते हुए कि मैं स्वयं को भीतर से शांति में बना रहा हूँ। बस बाहर की शांति को भीतर ले जाइए और आती जाती प्रत्येक श्वास का आनंद लेते हुए स्वयं को शांति में बनाते रहिए। वीतरागता का ध्यान रखिए। ध्यान की हर बैठक का एक ही लक्ष्य रखिए, मैं स्वयं को शांति में, आनंद में बना रहा हूँ। इस संकल्प बोध को हर बार ध्यान में बैठ करके प्रगाढ़ करते जाइए। इससे मन की चंचलता और अस्त व्यस्तता स्वतः ही दूर होगी। चित्त शांत और एकाग्र होगा। मन की विकृति, ग्रंथियां टूटेगी और हम सहज ही आत्मिक सुख के स्वामी बनेंगे। अपनी नैसर्गिक शुद्ध श्वासों पर ध्यान कीजिए। सचेतन श्वास साधना से हम चित्त की विक्षेपों को शांत करने और उनके जंजाल से बाहर निकलने में सफल होंगे। हम भूत भविष्य के द्वंद्व से बाहर निकलकर वर्तमान के उपभोक्ता होंगे। जीवन में सहजता का गुण अपनाइए। विपरीत हालात में भी स्वयं को सहज और प्रसन्न रखिए। जब ऋतुएं भी बदलती हैं और दिन को भी रात का सामना करना पड़ता है, तब फिर क्यों ना हर मुश्किल का हंसते हंसते सामना किया जाए। कोई कुछ भी कहे आपको, कुछ भी करे आपके साथ, पर आप सहज रहिए। ये वीतराग भगवान महावीर कहते हैं, आप सहज रहिए, सरल रहिए, आर्जू भाव आप में रहे। सचेतनता को जीवन के रास्ते का चिराग बना लीजिए। अपने प्रत्येक कार्य को इतनी सचेतनता से कीजिए कि चूक होना असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल। सेविंग करते समय ब्लेड का कट आखिर इसीलिए लगता है कि हम ध्यान चूक जाते हैं।
अपने आप को हर हाल में सकारात्मक रखिए। अच्छी सोच और अच्छा नजरिया उस सूरज और चांद की तरह हो जो हर हाल में हमें ऊर्जा और आलोक देते हैं। अपने मन को सदा स्वतंत्र रखिए, कमल की पंखुड़ियों को सदा याद रखिए और स्वयं को धन, परिवार, व्यापार की सक्रियता के बीच भी निर्लिप्त रहिए। सक्रियता के बीच भी निर्लिप्त रहिए, ऐसा वीतरागवाणी कहती है। आप अधिक सुखी जीवन जी सकेंगे। आस्तिक भाव नहीं रखना, नास्तिक भाव नहीं रखना, आपने निरासक्त रहना है। स्वयं का शांति में होना घर, समाज और आध्यात्म की सबसे बड़ी सेवा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवों, जो स्वयं शांति में होते हैं वही दूसरों को शांति का सुकून दे सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में है ही बुराइयां खोदनी, तो फिर उनके पीछे क्यों भागना। स्वयं को संभालने की आवश्यकता है। जग को कोई नहीं सुधार सकता, स्वयं सुधरे सो जग अपने आप सुधरेगा। जो अपने अंतर मन को शांतिमय और आनंदमय बनाते हैं वे कमल के फूल की तरह खिल उठते हैं। ऐसे लोग जहां भी रहते हैं उनसे शांति और आनंद का स्वर्ग ही स्थापित होता है। यदि आप शांति पथ का आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया हर रोज सुबह शाम 20 मिनट तक शांत मंद श्वास लेते हुए उनका ध्यान कीजिए। ये धारणा रखिए कि मैं श्वास को शांत करते हुए अपने अंतर मन और उसकी उत्तेजनाओं को शांति में बना रहा हूँ। शुरू में भले ही उच्चाट लगे, पर जो जो शांति का बोध और लक्ष्य प्रगाढ़ होता जाएगा, आप अपने अस्तित्व से रूबरू होते जाएंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, हर श्वास अद्भुत है और हर सुबह नई जिंदगी की शुरुआत है। आप अपनी हर श्वास और हर कर्म का आनंद लीजिए। आपके जीवन में शांति का सौंदर्य बढ़ता जाएगा, कर्म निर्जरा होती जाएगी। आप शांति पूर्वक बैठिए और सावचेत होकर श्वास क्रिया कीजिए। दिमाग में शांति और मुस्कान के भाव को सघन करते जाइए। याद रखिए, दिमाग में विषाद का चैनल चलाएंगे तो हम विषादग्रस्त होंगे और शांति का चैनल चलाएंगे तो हम अपनी जीवंतता को उपलब्ध होंगे। आप शांति दूत बनकर मुस्कुराइए। परिवार की खुशी के लिए मुस्कुराइए, समाज के लिए मुस्कुराइए, धर्म के लिए मुस्कुराइए। कभी भी अपने मुखमंडल पर आप ऐसे शिकन मत लेकर आइए कि दुखद दुखद बोलते बोलते वाकई ही दुखी राम बन जाएं। सुखद वातावरण के लिए मुस्कुराइए, धर्म को समझिए, धर्म की दीवार से सट करके बैठिए। ये जिंदगी हमारी राख के ढेर पर है। भावी पीढ़ी की सुंदरता के लिए मुस्कुराइए, उन्हें धर्म सिखाइए, शांतिमय मार्ग पर चलाइए, त्याग मार्ग को पहचानिए, वीतरागता की वाणी को सुनिए। शांत और मुस्कुराता इंसान विश्व शांति का सच्चा पुजारी है। आप आध्यात्मिक रूप से जागृत होइए और सबसे प्रेम करने की दिव्य प्रकृति के मालिक बनिए। प्रत्येक जीवात्मा के प्रति प्रेम भाव, दया भाव रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इंसान नहीं, देवदूत हैं। आप तो फूलों की तरह महकते रहें, सितारों की तरह चमकते रहें। किस्मत से मिली है जिंदगी, आप खुद भी सदा खुश रहिए और औरों को भी खुशियां बांटते रहिए। इन शब्दों के साथ इन अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। जय महावीर।